सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की एक सीरीज़ में चालू कर रहा हूं जिसमें आगे से हर वीडियो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऊपर आते रहेगी। तो आज हम कवर करेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जो है डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एक सीरीज चालू किया हूँ मैंने, जो लाइन बाय लाइन में आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक्सप्लेन करूँगा, जो अकाउंटिंग सीए के सब्जेक्ट में भी बहुत आता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बगैर फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं प्रिपेयर होते हैं, बैलेंस शीट नहीं बनती है। इन्हीं बेसिस पे सारे अकाउंटिंग के पॉलिसीज़ बनाई जाती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ICAI ने 1977 में बनाया था। एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड को तैयार किया गया था बाय दी ICAI, एंड देन दैट बोर्ड इज डिसाइडिंग एवरी सिंगल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो पहला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आज हम करेंगे AS1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। इसका मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी का पहले हम मतलब देख लेते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है। अकाउंटिंग पॉलिसी आर स्पेसिफिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, एग्जांपल लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज में भी आएगा। अकाउंटिंग पॉलिसी एक चीज होती है, अगर आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसी को यूज कर रहे हैं, जैसे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज के दो मेथड होते हैं, एक तो फीफो एक लीफो। अगर आप फीफो यूज कर रहे हैं तो आपको इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मतलब रूल के हिसाब से आपको उसे डिस्क्लोज करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। आप जो भी मेथड यूज करें। सेकंड वाला पॉइंट देख लेते हैं, मेथड्स ऑफ अप्लाइंग दोस प्रिंसिपल, एग्जांपल फीफो और वेटेड एवरेज, वो आपको डिस्क्लोज करना है। विच आर एडॉप्टेड बाय एन एंटरप्राइज इन द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी आप मेथड यूज कर रहे हैं, अकाउंटिंग के बहुत मेथड है, बहुत सारी पॉलिसीज है, इसी मेथड पॉलिसीज कहा जाता है। आप जो भी पॉलिसी यूज करेंगे उसे आपको डिस्क्लोज करना है। कंसेप्ट देख लेते हैं उसका। फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, पैरा नंबर 10। जैसा कि इनकम टैक्स में हम सेक्शंस पढ़ते हैं, तो अकाउंटिंग पॉलिसीज में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में पैराज होते हैं। तो पैरा नंबर 10 जो है उसमें 3 पॉइंट है। गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी, अक्यूरल बेसिस पे करना है। पहला तो आपको ये डिस्क्लोज करने से पहले ये देखना है कि गोइंग कंसर्न मतलब, गोइंग कंसर्न मींस बिजनेस चल रहा है और बिजनेस फ्यूचर में भी चलता रहेगा। गोइंग कंसर्न है जो भी आप फ्यूचर में भी उसी अकाउंटिंग पॉलिसी को यूज करेंगे। देन कंसिस्टेंसी का मतलब है कि वो पॉलिसी आपकी कंसिस्टेंटली चलते रहेगी। आपने इस साल भी उस पॉलिसी को लगाया, फीफो को लगाया, नेक्स्ट ईयर भी आप सेम पॉलिसी को लगाएंगे। थर्ड वाला है एक्रूअल। एक्रूअल बेसिस तो बहुत लोग को नहीं पता हो। एक्रूअल बेसिस मतलब होता है कि रेवेन्यू और पेमेंट, एक्सपेंस और रेवेन्यू। अगर आपको अभी कुछ आपको लग रहा है कि आपको 10 दिन बाद पेमेंट आने वाली है, तो एक्सपेंसेस को अगर आपको लग रहा है कि आपका खर्चा होने वाला, लॉस होने वाला, तो लॉस को बुक कर लेंगे। रेवेन्यू जब रिसीव्ड होगी तब उसे बुक किया जाएगा। अब डिस्क्लोजर एस्पेक्ट देख लेते हैं। पैरा नंबर 27। अगर आप फॉलोड नॉट फॉलोड, अगर फॉलोड मतलब इसमें फॉलोड वो कॉन्सेप्ट है जो प्रिंसिपल मतलब जो मेन है, जिसको कंपलसरी है, जो फॉलो करना 100% आपको कंपलसरी है, वो अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको कुछ डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप उसे फॉलो नहीं करके कोई और अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको वो डिस्क्लोज करना है। कंसेप्ट, कंसिडरेशन इन सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। प्राइमरी कंसिडरेशन क्या होना चाहिए अकाउंटिंग पॉलिसी को अडेप्ट करने में। पैरा नंबर 16 है ट्रू एंड फेयर व्यू। पहला तो वो चीज आपके बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर व्यू दिखाना चाहिए। ट्रू एंड फेयर व्यू मतलब जैसा है वैसा दिखाना चाहिए। और ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स एट दैट बैलेंस शीट डेट। उसके आपके बैलेंस शीट के अफेयर्स क्या है, कितनी लायबिलिटी, कितने एसेट है, वो ट्रू एंड फेयर होना चाहिए। कुछ भी उसमें झोल झाल नहीं होना चाहिए।
और प्रॉफिट एंड लॉस का भी सेम। सेकंड कंसिडरेशन होता है प्रूडेंस। लॉसेस एक्सपेंसेस को बुक कर लेंगे पहले। सब्सटेंस ओवर फॉर्म मटेरियलिटी। सब्सटेंस ओवर फॉर्म मीन्स उसका आपको सब्सटेंस मतलब सेकंड देखना है कि आपका जो सब्सटेंस मीन्स जितने भी आपके उसके अंदर फाइनेंशियल्स है जो भी है वो ओवर फॉर्म ओवर नहीं होना चाहिए, जितने हैं उतने ही दिखना चाहिए। मटेरियलिटी भी उसकी अच्छी होनी चाहिए। जितना मीन्स इसमें कुछ भी जो आपको लॉस प्रॉफिट हुआ है उतना ही आपको सिंपल दिमाग में रखना है कि कोई भी प्राइम का सिलेक्ट करने से अकाउंटिंग पॉलिसी ये दो कंसिडरेशन आप ध्यान में रख के उसे अडेप्ट कीजिए। पैरा नंबर 16 पैरा नंबर 17 को ध्यान में रखते हुए। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। डिस्क्लोज कैसे करना है? डिस्क्लोज एट वन प्लेस पहली बात तो, और वो डिस्क्लोज कौन सी जगह होगा? यूजुअली इन नोट्स ऑफ अकाउंट। नोट्स ऑफ अकाउंट बनता है बैलेंस शीट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस के बाद। शुड फॉर्म एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके अंदर का एक हिस्सा बना होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक हिस्सा होना चाहिए, वो जो है नोट्स टू अकाउंट है। एरियाज इन विच डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज मे बी अडेप्टेड। ये दो एरियाज है जहाँ पे दूसरी वेरियस फाइनेंशियल पॉलिसीज अडेप्ट हो सकती है, अकाउंटिंग पॉलिसी सॉरी अडेप्ट हो सकती है। पहला नंबर 14 में आता है। पहला तो है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। आप इन्वेंट्री वैल्यूएशन करते हुए बहुत सारी पॉलिसीज का यूज कर सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट को भी वैल्यू करने के लिए बहुत सारी अकाउंटिंग पॉलिसीज है। लेकिन अगर आप कुछ भी चेंज कर रहे हैं तो उसे आपको डिस्क्लोज करना है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।